कि इफ यू आर कंफर्टेबल विथ एक्सेल फंक्शंस, ठीक है, एक्सेल फंक्शंस आप लोगों ने करे हुए हैं, तो और डेली बेसिस पे आप उनके साथ में इंटरेक्शन मोड पे रहते हो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, जैसे हमारे सम है, इफ है, इस टाइप के काफी सारे फंक्शंस आपको ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। सो टेक्स्ट भी कुछ इस तरीके का है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रिलेटेबल मोड पे आपका डेटा रहता है, ठीक है। मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बता दूंगा, क्योंकि टैक्स लिमिटेड नहीं है पहली चीज, ये बहुत सारे हैं, बट मैं आपको वो वाले टैक्स फंक्शंस आपको कवर अप कराऊंगा जो सबसे ज्यादा यूज केस में आते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से उसको स्टडी करें, और टैक्स इसका बैकबोन है एक तरीके से, किसका, पावर बीआई का। और वह पावर बीआई के अलावा मैं बात करूं, इफ यू वांट टू स्विच ऑन टैबलू, इफ यू वांट टू स्विच ऑन अदर टूल्स, तो अगर उसमें डेटा एनालिटिकल एक्सप्रेशन की बात आती है, तो आपका टैक्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंटली वर्कआउट करता है, ठीक है। सो डैक्स बेसिकली क्रिएट क्यों किया गया, डैक्स की ऐसी क्या जरूरत पड़ी, और जब मैंने बोला कि वो एक्सेल फंक्शन जैसा होता है, तो एक्सेल फंक्शन और डैक्स में इतना डिफरेंस क्या है जो हमें यहाँ पे अलग से स्टडी करना पड़ता है, ओके। तो पहली चीज, डैक्स क्या करता है, डेटा मॉडल्स आप लोगों को पता है, हाँ जी, डेटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने परफॉर्म किया था। हमने वहां पर देखा था कि काइंड ऑफ थिंग, एक टेबल दूसरी टेबल से कुछ डेटा कलेक्ट करके और कुछ रिजल्ट फिल्टर होके चल रही होती है, ठीक है। कुछ ऐसा हमने देखा था कि डेटा मॉडलिंग करने से हमें ये बेनिफिट होता है कि दोनों टेबल्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। और अगर दूसरे टेबल से, और ग्राफ दूसरे टेबल से बनाया हुआ है और किसी और टेबल से मैं उसको मैनेज करना चाह रहा हूँ, तो ये काम बहुत आसानी से मैं वहां पर परफॉर्म कर सकता हूँ। तो डैक्स आपको हेल्प आउट करता है इस टाइप के डेटा मॉडल्स को हैंडल करने, ओके। डैक्स बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के अंदर होता है, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई टैबलू में भी काम कर सकता है, आपका क्लिक व्यू में भी काम करता है, आपका अलग अलग जो टूल्स है उनमें भी काम करता है, बीआई टूल्स जो है उनमें भी काफी सारा काम करता है। तो टैक्स इज बेसिकली इज व्हाट, वो एम डैक्स होता है, यहाँ पे ये क्या होता है, ये डैक्स होता है, ओके। सो माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज में ये अवेलेबल मिल जाएगा आपको, बाकी और जगह पर आपको एम डैक्स अलग अलग फॉर्मेट में मिलता है, ठीक है। अब डेक्स फंक्शंस में काफी सारे पार्ट होते हैं, काफी सारे पार्ट मतलब जैसे एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है, डेट एंड टाइम फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, फाइनेंशियल से रिलेटेड फंक्शंस आपको मिल जाएंगे, इंफॉर्मेशन फंक्शन भी होते हैं, लॉजिकल फंक्शन भी होते हैं, अदर फंक्शंस भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्स्ट फंक्शन भी आपको मिलेंगे, स्टैटिकल फंक्शन आपको मिल जाएंगे, टेबल मैनिपुलेशन फंक्शंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे मैं इंटरव्यू दे रहा था, टीसीएस हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, कैपजेमिनी हो गया, इनमें ना एक फंक्शन बहुत ज्यादा पूछते हैं, मतलब मेरे से तो बहुत ज्यादा बार हर एक जगह पे मैंने कॉमन चीज देखी, ये फंक्शन मुझसे डेफिनेटली पूछा गया। दैट वन इज द टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस, यू बोथ ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर, बिकॉज आप दोनों ही फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, एंड आपको पता है टाइम इंटेलिजेंस होता क्या है, डू यू नो अबाउट दिस, एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ ईयर, ये सब चीजें हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आती हैं, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन में आती है। तो विल वर्क ऑन इट, हम छोटे छोटे पार्ट्स वहां पर देखेंगे, छोटे छोटे सैंपल्स डेटा पे ये वर्कआउट देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इन सब चीजों पे काम करते हैं। तो डेक्स में थोड़ा सा मैं ज्यादा टाइम लूंगा, बिकॉज दिस इज अ बैकबोन ऑफ द होल टूल। बाकी पूरा जितना भी टूल है वो बहुत आसान है, हाँ उसको बताने में थोड़ा टाइम लगता है चीजों को, क्योंकि ये चलने में टाइम लेता है, बट अदरवाइज आपका
जो मेजर सबसे ज्यादा टाइम पीरियड जो स्पेंड होता है वो किस पे स्पेंड होता है, आपका डेक्स पे। ओके, सो इसको हम इस तरीके से करते हैं। आज हम कुछ रिलेटेबल पार्ट्स इसके अंदर देखेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल सम। ठीक है, इफ का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा। सम है, काउंट ए है, एवरेज ए है। ठीक है, एवरेज एक्स है, काउंट ए काउंट एक्स है, काउंट ब्लैंक है, काउंट रोज है, काउंट एक्स है। ठीक है, डिस्टिंक्ट काउंट है, डिस्टिंक्ट काउंट नो ब्लैंक डेटा है। मैक्स ए मैक्स एक्स, मिन ए मिन एक्स, प्रोडक्ट एक्स, सम एक्स। दीज आर द functions which we use for text queries। ठीक है, एग्रीगेट टेक्स्ट बोलते हैं इसको। उसके अंदर में आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पे आपको परफॉर्म करके बता दूंगा। वी लोड द सैंपल डेटा, विदाउट सैंपल डेटा हम इसको वर्कआउट नहीं कर सकते। काफी कुछ चीजें आप डायरेक्टली इसमें परफॉर्म भी कर सकते हो, जो बट आपको कुछ चीजें आपको यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए डेक्स की जरूरत पड़ती है। ओके, so let we start with this one. We are going to identify some few things in this and figure out the data, कैसे कैसे वो चीजें हमारे को मिलेंगी, मतलब हमें कैलकुलेशंस कैसे कैसे बनानी। तो छोटी छोटी कुछ कैलकुलेशंस हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास काफी सारा डेटा अवेलेबल है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो हमारे पास जो डेटा है वो 700 डेटा है। ओके, अब हमें टोटल प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट या टोटल सेल्स, इनमें से कोई भी चीज निकालनी। ठीक है, सो दिस इज आवर होल डेटा। वी हैव अ मल्टीपल कंट्रीज इन दिस। आपको यहाँ पे कंट्रीज मिल जाएगी, तो 1 2 3 4 5 5 कंट्रीज मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, एंड मेरे पास यहाँ पर सेल्स प्राइस है, क्रॉस सेल्स है, डिस्काउंट है, सेल्स है। तो अभी हम डेट वाले फॉर्मेट पे नहीं जाने वाले, हम लोग कुछ सर आपकी सबसे पहले वॉइस स्टार्ट ब्रेक हो करते रही हैं है। काउंट वाले पार्ट से। अब मेरे को डेटा काउंट करना है, सो हाउ कैन बी काउंट। अभी सही आ रही है? हेलो हाँ सर, अभी शशि, सही वॉइस आ रही क्लियर है। है? ठीक है, हाँ सर, अब देख बीच में आपने जो बोला वो नहीं आई। एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। देना। ओके जी, क्या सर? अगर ब्रेक हो मेरी वॉइस तो आप मुझे बता देना। यस सर। ओके, मैं रिपीट कर दूंगा। सो हम लोग डेक्स को बनाएंगे। डेक्स हम लोग कैसे बिल्डअप करेंगे, तो वी हैव सम फ्यू थिंग्स। यहाँ पे हमारे पास क्विक मेजर भी अवेलेबल है और मेजर्स भी अवेलेबल है। पहले ये ऐसा नहीं आता था, पहले वाले उसमें क्या होता था कि हमें यहाँ पे लिस्ट आ जाती थी, हम यहाँ से सिलेक्ट करके उसको यूटिलाइज कर लेते। बाकी आप क्विक मेजर में कुछ इस तरीके से ले सकते हो। यू कैन ऑल्सो एक्सेस द क्विक को पायलट। ठीक है, ऑन विद द हेल्प ऑफ दिस आप इसको भी ले सकते हो। ठीक है, मैं क्विक मेजर हटा देता हूँ। तो अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, साइन इन कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि आपको डेक्स यूज कर रहे हो तो को पायलट भी आपके यूज में आ जाएगा। तो हम साइन इन कैसे करेंगे, वी जस्ट राइट हियर जोहो। ठीक है, ये मुझे बताया कि जोहो के ईडी से भी आप इसको कर सकते हो। आप नॉर्मली इस पे बनाओ, सपोज वट एवर योर जोहो लॉगिन। भी ट्राई नहीं किया बट मैं आप लोगों के सामने ही ट्राई कर रहा हूँ। सो विल जस्ट राइट हियर पासवर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, तो मेरे किसी कंपनी ने ऑलरेडी बना रखा होगा मेरा जोहो अकाउंट। तो लेट मी साइन इन। वो पायलट भी हम लोग यूटिलाइज करके देख लेते हैं।
तो मेरे पास कोई आगे जो हो टुकी। ओके, तो 6120, ठीक है, वेरीफाई किया। ओके, so let we try another section in this. हम इसको ओपन करते हैं and where is the sign in? This is the sign in. We apply this Gmail and continue. अच्छा, मुझे कंपनी अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो विल ट्राई फॉर दिस। मैं एक बार और देख लूंगा इसको, वरना आप डायरेक्टली यहाँ पे जोहो का कंपनी अकाउंट यहाँ पे बिल्डअप करके आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपको इसको बिल्डअप करना है, आप इसमें साइन अप करो, लेकिन कोई कंपनी ईमेल आईडी के थ्रू करना। कंपनी ईमेल आईडी मतलब जैसे कोई भी zoho.com करके आप उसमें बना लेना, उस तरीके से आप उसको ईमेल आईडी से लॉगिन करके उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, एक दो जगह मैं आपको बता दूंगा जहाँ पे आपकी ईमेल आईडी बन जाती है जनरल बेसिस पर। Okay, let me start with this one. We are going to find out how many data in this. So how can we do that? हम न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन था न्यू मेजर का होम पे। इस न्यू मेजर पे हमने जब क्लिक किया, देन उसके बाद मैं वापस होम पे आता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे न्यू मेजर पे ऑप्शन था, तो मैं न्यू मेजर पे क्लिक करके यहाँ पे डेटा बना सकता था। बट अभी मैं न्यू मेजर पे क्लिक, अगर जैसे आप होम पे क्लिक करोगे ना, न्यू मेजर का क्लिक हट जाता है। तो मैंने न्यू मेजर पे क्लिक करा, तो ये देखो ये डेटा आ गया। दिस इज अ मेजर टूल, व्हाट्स योर मेजर नेम। आप यहाँ से भी चेंज कर, ओहो, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, और वैसे भी आप चेंज कर सकते हो। बट कई बार क्या होता है ना, ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से डेटा हट जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज माई मेजर, उस मेजर का मैंने रखा काउंट। ठीक है, अब मेरे को इसको काउंट करना है। काउंट कैसे करेंगे? तो हमने इक्वल टू लिया, जैसे आप फंक्शंस लिखते थे। सॉरी, मैं इसको जूम नहीं कर सकता, जस्ट अ मिनट, लेट मी जूम इट्स मैग्नीफायर। ठीक है, अभी आपको विजिबल भी होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, काउंट लिखा। और काउंट के अंदर मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर काउंट करूंगा। सो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा, दिस इज काउंट। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी सही है? हेलो। जस्ट अ मिनट, मैं फोन, हाँ एक मिनट रुकना, मैं फोन नेटवर्क पर स्विच करता हूँ। अभी क्लियर है जस्ट? हाँ यस सर। ओके, सो अब हम लोग जो है ना, हम लोग परफॉर्म कर रहे थे काउंट वाले पार्ट को, कि काउंट कैसे करना है। तो यहाँ पे आपने एक्सेल में दो चीजें पढ़ी थी, काउंट और काउंट ए। तो थोड़ा सा डिफरेंस हम समझते हैं। वहां पर काउंट और काउंट ए में डिफरेंस क्या था? एनी आइडिया? हेलो? क्या सर? हाँ जी, मैंने ये पूछा, एक्सेल में काउंट और काउंट ए में डिफरेंस क्या था? सर काउंट सर ब्लैंक सेल्स का। क्या सर वहां काउंट जो पर? है वो नहीं, काउंट जो है वो
न्यूमेरिक डेटा को काउंट करता था करेक्ट। एंड काउंट ए जो है वो सारे डेटा को लाइक न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक दोनों को करता था एंड दोनों जो है ब्लैंक डेटा नहीं काउंट करते थे। काउंट ए नॉन एम्बेडेड सेल को काउंट करता है और काउंट सिर्फ न्यूमेरिकल सेल को काउंट करता है। ठीक है, सो दिस इज आवर फॉर्मेट। अब आप देख रहे होगे तो यहाँ पे जब मैंने काउंट लगाया, अभी मैं आपको दोनों में डिफरेंस, यहाँ पे अलग चीज दिखेंगी। क्या बोला? काउंट द नंबर्स इन अ कॉलम, काउंट द नंबर्स इन अ कॉलम। तो लेट्स सी, वी हैव कॉक्स, और कॉक्स डेटा कैसा है? न्यूमेरिकल डेटा है। तो हम इस डेटा को लेंगे और इसमें ना सेल वाइज मतलब पर्टिकुलर डेटा वाइज काम नहीं चलता, इसमें कॉलम वाइज काम चलता है सारा का सारा। ठीक है, इसमें किस तरीके से काम करते हैं? हम कॉलम वाइज काम करते हैं, हम सेल वाइज इसके अंदर काम नहीं कर पाते। तो हमने ये डेटा सेलेक्ट करा, टैप किया, डेटा आ गया। अब हम एंटर मारेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारा जो डेटा है वो बिल्डअप हो गया। कहाँ बिल्डअप हो गया? ये देखो। अब जब भी आप कोई मेजर बनाओगे उसके आगे क्या आएगा? कैलकुलेटर का साइन आ जाता है इस तरीके से। अब इस डेटा को देखना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक कार्ड लिया और इस कार्ड में किसको डाल दिया? काउंट को डाल दिया। ठीक है, तो ये मेरा काउंट आ गया नॉर्मली कि व्हाट इज माय काउंट इन दिस। क्लियर? अब मैंने क्या बोला कि मेरा को कोई न्यूमेरिकल डेटा के बेसिस पे काउंट करना है। किसके बेसिस पे काउंट करना है? न्यूमेरिकल डेटा के बेसिस पे। न्यूमेरिकल डेटा के बेसिस पे हम काउंट, सॉरी नॉन न्यूमेरिकल डेटा के बेसिस पे। तो हम क्या यूज करेंगे? एज पर द थ्योरी हमने एक्सेल में पढ़ा था, तो वी यूज व्हाट? काउंट ए। ठीक है, तो हमने भी यहाँ पे यही चीज करी, हमने काउंट ए लिया और काउंट ए में हमने कंट्री को पास कर दिया। ठीक है, और हमने इसमें देखा काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ कॉलम। तो दोनों बातें सेम हो गई, वहां पर भी यही लिखा हुआ आ रहा था। अगर मैं आपको काउंट के डेफिनेशन दिखाऊं तो काउंट की डेफिनेशन क्या बोली है? काउंट द नंबर ऑफ नंबर्स नंबर्स इन अ कॉलम। ठीक है, और काउंट ए का डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो वो क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ काउंट द वैल्यूज। नंबर। ठीक है, तो मैंने कंट्री को लिया और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, तो दिस इज माय काउंट ए। ठीक है, वो बन गया। अब मैंने एक और कार्ड बनाया यहाँ पर। ठीक है, इसको हम हटाते हैं, मैं काउंट मल्टी कार्ड बना। ब्लैंक सेल्स नहीं काउंट करता ना। ना, काउंट ब्लैंक सेल्स काउंट नहीं करता ना। ये सब कंट्री कंट्री ब्लैंक नहीं है ना अभी। ये हमारा हो गया काउंट, ये हो गया हमारा काउंट ए। ठीक है, अब ना द पोर्शन इज व्हाट कि आपने काउंट काउंट ए तो बता दिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट ए? तो एज पर द एक्सेल तो हमें डिफरेंस पता है, बट इसके अकॉर्डिंग क्या वही डिफरेंस इधर आता है? तो हमने क्या करा, हमने फिर से न्यू मेजर्स लिया। अब न्यू मेजर्स में हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एक और बनाया काउंट टेस्ट नाम से, डेफ नाम से। काउंट डेफ इज व्हाट? काउंट डिफरेंस। काउंट वर्सेस काउंट ए। अब हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे लिया काउंट। ठीक है, किसको लिया? काउंट को। और मैंने इसमें क्या पास कर दिया? नॉन न्यूमेरिक डेटा। हमने क्या पास कर दिया यहाँ पर? नॉन न्यूमेरिक डेटा। डेटा। अगर ये काउंट करा तो मतलब कोई डिफरेंस होगा इसके अंदर? एज सच कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, इसको टिक कर देते हैं। आप एंटर भी मार सकते हो ऐसा करने के बाद, और बाकी आप इधर कमेंट भी कर सकते हो इस तरीके। ओके, क्लियर? यस। अब हम इधर आते हैं, हमारे पास एक डेटा बना काउंट। ठीक है, वर्सेस काउंट ए। हमने इसको करा तो देखो इसने इसको भी काउंट कर लिया। क्लियर? So as such, if I'm talking about the count A or count, there is no difference between them. क्लियर हुआ? इन दोनों में किसी भी टाइप का कोई डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके ओके, क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? अब हम इस पे आते हैं, इस पे एक और क्वेश्चन क्या आता है? काउंट ब्लैंक्स। इज देयर एनी ब्लैंक डेटा इन आवर डेटा शीट? I don't think so there is a blank data.
ठीक है, जो ब्लैंक डेटा था वो ऑटोमेटिकली 0 हो गया है इसके अंदर। तो हमने एक और मेजर बनाया और यहाँ पर एक और डेटा बनाया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, काउंट ब्लैंक। यहाँ तक पूरी कहानी बहुत आसान रहती है। ठीक है, क्यों आसान रहती है? बिकॉज ये वाली चीजें आप एक्सेल में ऑलरेडी देखते हुए आते हो। काउंट ब्लैंक्स क्या है? तो सपोज मैंने डेट कंट्री को ही पास किया और ब्रैकेट क्लोज किया, और जैसा कि हम देख रहे हैं उसमें कोई डेटा हमारा क्या नहीं है, ब्लैंक नहीं है, तो वो कितना आंसर देगा? 0 आंसर देगा। हमने एंटर करा तो ये डेटा मेरा बन गया। विल जस्ट पास द मेरे को फिर इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और मैंने इस काउंट ब्लैंक को सीधा उठा के इसमें पास कर दिया। तो यू कैन सी काउंट ब्लैंक इज व्हाट, कंप्लीटली ब्लैंक, 0 आ रहा है। ठीक है, शो वैल्यूज नो कैलकुलेशन, ग्रांड परसेंटेज टोटल, इस पर जिस पे भी देना चाहो आप उस पर सिलेक्ट करके रख सकते हो। नो कैलकुलेशन बेसिस मतलब कोई डेटा आपका है नहीं ब्लैंक, तो बाय डिफॉल्ट क्या दे रहा है, उसको ब्लैंक लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ तक तो ये काउंट था। अब आपको एक और काउंट आता है हमारे पास, एक काउंट ये हो गया, दूसरा काउंट होता है हमारे पास डिस्टिंक्ट। का मीटिंग चल रहा है क्या? डिस्टिंक्ट काउंट बोलते हैं हम इसको। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट काउंट? तो हमने यहाँ पे लिया डिस्टिंक्ट काउंट। तो डिस्टिंक्ट काउंट में मैंने कंट्री को पास करा और ब्रैकेट क्लोज करा। डिस्टिंक्ट काउंट का मतलब क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। टोटल डेटा इज व्हाट, 700। ठीक है, नाउ हमने क्या करा, हमने डिस्टिंक्ट अकाउंट निकाला। डिस्टिंक्ट काउंट में हमने देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट काउंट, टोटल काउंट इज व्हाट, 5। ठीक है, तो एक्स्ट्रा डेटा इसमें नहीं आया हमारे पास। हमारे पास कौन सा डेटा आया, सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट डेटा हमारे पास यहाँ पर फ्लो होके आ रहा है, जिससे हमारे पास इसमें कोई भी मतलब 5 कंट्रीज थी तो 5 आ गया। आपके पास बहुत सारा डेटा होता है, यू कैन आइडेंटिफाई द हाउ मेनी डिस्टिंक्ट डेटा इन दिस, तो आप डिस्टिंक्ट काउंट का यूज करके डेटा आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट मतलब वन आउट ऑफ है 705 कंट्रीज डिस्टिंक्ट है बस? मतलब आपके पास इंडिविजुअल जो कंट्रीज है वो सिर्फ 5 है। 5 है मतलब, ठीक है, बाकी रिपीट हो रही है है ना, वो 5 बाकी कंट्रीज। रिपीट हो रही है, करेक्ट। तो जैसे अगर आप प्रोडक्ट पे लगाते तो वी हैव अ प्रोडक्ट लिमिटेड 5 प्रोडक्ट्स है इसमें। हम्म। ठीक है, ओके। तो ये होता है आपका डिस्टिंक्ट फॉर्मेट। अब हम आते हैं अनदर टाइम वे अप्लाई द मेजर्स। अब मेजर्स में हमारे पास एक होता है डिस्टिंक्ट काउंट, एक डिस्टिंक्ट काउंट नो ब्लैंक्स होता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट काउंट नो ब्लैंक्स। तो इसको फिर से जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन दिखाई दे। हमने इक्वल टू करा, इक्वल टू करने के बाद वी जस्ट राइट हियर डिस्टिंक्ट। तो व्हाट इज द डिस्टिंक्ट काउंट नो ब्लैंक्स? तो आप देखो इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे जाके आप एरो पे भी क्लिक करोगे ना तो यू कैन सी यहाँ पे आ जाएगा काउंट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू इन अ कॉलम। ठीक है, तो मैंने डिस्टिंक्ट काउंट नो ब्लैंक्स में किया, मैंने टैब दबाया, डेटा आउट के आ गया। अब इसमें मैं फिर से क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या था, वो हमारा प्रोडक्ट था, हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या था, हमारा प्रोडक्ट था, हमने क्या सेलेक्ट कर दिया, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दिया। हमने ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर कर दिया। लेट्स सी मेरे पास एग्जैक्टली ये किस तरीके से काम करा। ठीक है, हमारे पास डिस्टिंक्ट काउंट नो ब्लैंक्स है, उसको हमने डिस्टिंक्ट काउंट नो ब्लैंक्स के नीचे डाला, उसने कितने प्रोडक्ट दे दिए मेरे को, 6। अब मैं डेटा बेसिकली यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करूंगा, तो क्रॉस वेरीफाई करने पर मेरे को पता चला यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स हैं, 3 और 3 6। तो बोथ आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर। बट यहाँ पे क्या होता है ना, डिस्टिंक्ट काउंट क्या करेगा, ब्लैंक डेटा को भी काउंटेबल रखेगा, लेकिन ये ब्लैंक डेटा को काउंटेबल नहीं रखेगा। क्लियर? ओके, यस। हाँ। सो अब हम आते हैं न्यू मेजर्स अनदर पार्ट पे। यहाँ तक हमारा पूरी चीजें क्लियर हो गई। अब एक और चीज थी, ये ऐसे चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है इसके अंदर, कि यहाँ पे ये यूज करना है, नहीं यहाँ पे ये यूज करना है। तो मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ। इफ यू आर यूजिंग काउंट और काउंट ए, दोनों में से आप कुछ भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करके देखा। डिस्टिंक्ट काउंट इज द इंडिविजुअल फॉर्मेट, आप यहाँ पे डिस्टिंक्ट काउंट के साथ में इजीली काम कर सकते हो, आपको डिस्टिंक्ट काउंट नो ब्लैंक्स पे जाने की जरूरत
नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, एक और होता है इसमें काउंट रोज। काफी कुछ चीजें ऐसी होंगी, जैसे मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ ना, काफी बार ऐसा भी हो जाता है कि वो चीजें अब हट चुकी है। मेरे को पुराने उस टाइम से याद है, मतलब जब से ये स्टार्ट हुआ था इस पर वर्किंग, तो तब से हम लोग उन चीजों को यूज करते हैं। लेकिन आज की डेट में उन चीजों के अपग्रेडेशन मॉडल्स मार्केट में आ चुके हैं, तो आपको अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो काउंट रोज क्या करता है, काउंट द नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल। तो आप बाकी सब जगह देख रहे थे, जब मैं काउंट को यूज कर रहा था तो वो क्या बोल रहा था, काउंट। देखो काउंट क्या बोल रहा है, काउंट द नंबर्स इन अ कॉलम। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द काउंट रोज, इट shows what count the number of rows in a table. So what's my table? My table is what? Financials. तो टेबल के अलावा उसने और कुछ नहीं मांगा, आप कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं दे सकते। मैंने इसको एंटर किया एंड एंटर दिस वन। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डालता हूँ वेयर इज माय काउंट रोज, उसको मैं यहाँ पर डालू तो कितनी रोज आ रही है, 700 आ रही है। अब नाउ सपोज यू हैव डेटा, तो अगर मैंने आपको पूछा इसके अंदर टोटल कितनी रोज है, तो आप क्या यूज करोगे, आर यू यूजिंग काउंट ए काउंट या काउंट रोज, तीनों में से क्या यूज करोगे? हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया मेरा? हेलो, हेलो। हाँ जी, वॉइस आ रही है? नहीं सर, एक बार फिर से। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने आपको बोला मेरे पास इस पूरे डेटा सेट के अंदर कितनी रोज हैं, तो आपके पास अब तीन ऑप्शन है, एक है काउंट, एक है काउंट ए, और एक आपके पास है काउंट रोज। तीनों में से आप क्या यूज करोगे? एक लड़की ने लिख दी थी आज। काउंट रोज। तो बाल शायद तो छोड़नी है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? तो काउंट रोज बेसिकली क्या करता है, मैं भी काउंट रोज यूज करूंगा। क्यों यूज करूंगा? क्योंकि वो नॉन एम्प्टी डेटा, मतलब रोज काउंट करेगा। अगर मेरे जिस पर्टिकुलर कॉलम को मैं यूज कर रहा होगा उसमें कोई एम्प्टी डेटा हुआ तो वो काउंटेबल नहीं होगा। बट काउंट रोज क्या करेगा, पूरी टेबल ये के अंदर ये रोज तो एम्प्टी काउंट कर लेगा ना। एम्प्टी काउंट नहीं करेगा। सपोज हो सकता है मेरा कॉग्स वाले कॉलम में ब्लैंक रो है, ठीक है, तो वहां पर अगर मैं कॉलम वाइज काउंट कर रहा हूँ तो मैं इसी कॉलम को काउंट कर रहा हूँ बेसिकली। लेकिन अगर कॉग्स वाले कॉलम में सपोज ये वाला डेटा जो है, जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पर, ये मेरा ब्लैंक है, ठीक है, और बट इस वाले कॉलम में डेटा है, तो काउंट रोज क्या करता है, पूरे उसमें देखता है कि एक्चुअली रोज कितनी है। अब आपका किसी भी पर्टिकुलर कॉलम, किसी भी कॉलम में अगर ब्लैंक भी आ रहा है लेकिन उसके दूसरे कॉलम में वो डेटा आ रहा है, तो वो रोज इजीली काउंट कर लेगा, एग्जैक्ट रोज आपको काउंट करके दे देगा। दैट्स व्हाई काउंट रोज इज अ गुड ऑप्शन फॉर अस जब भी हमें इसका डेटा काउंटेबल करना है। तो क्लियर? ओके। ओके, अब हमारे पास दो चीजें आती है। दो चीजें कौन कौन सी आती है, एक होता है कंडीशनल टाइप ऑफ डेटा। आपने देखा कि मैंने यहाँ पे किसी भी डेटा को कंडीशनल बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया। जैसे हमारे पास कंडीशनल डेटा था, हम एक्सेल स्टडी करते हैं तो वी आर स्टडिंग व्हाट, काउंट ए, काउंट एफ, ठीक है, काउंट एफ, ऐसी चीजें यूज करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे तो मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं कि यहाँ पे कोई कंडीशनल फॉर्मेट में कोई डेटा निकलना हो। लेकिन आपने ये क्वेश्चन पूछा कि जर्मनी के अंदर आपका पूरा टोटल डेटा कितना है, तो वी नीड टू काउंट द डेटा एज पर द जर्मनी, कि जर्मनी का टोटल डेटा कितना है। तो व्हाट वी डू, मैंने एक डेटा बनाया, न्यू मेजर क्रिएट करते हैं, ये आ गया। तो वी आर यूजिंग काउंट एक्स, ठीक है, हमें क्या यूज करना पड़ता है, काउंट एक्स। जब भी आपको डेटा, मतलब जब भी आपका कोई कंडीशनल कैलकुलेशन होता है तो इसमें ना इफ डायरेक्टली यूज नहीं होता, हमें क्या यूज करना पड़ता है, एक्स वाला डेटा यूज करना पड़ता है।
you need to apply count x. ठीक है, so this is my count x. Count the number of values which results from evaluating an expression for each row of a table. ठीक है, तो सपोज व्हाट्स माय टेबल, मैं पहला डेटा क्या मांगा उसने, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, फाइनेंशियल्स, मतलब टेबल नेम क्या है, कॉमा, तो व्हाट्स माय एक्सप्रेशन, इफ, एक्सप्रेशन आप कुछ भी दे सकते हो, हमने यहाँ पे दिया इफ लॉजिकल ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करना चाहेंगे, हमने बोला है इफ, ब्रैकेट लगाएंगे इफ, अब व्हाट्स योर लॉजिकल टेस्ट, तो मैंने यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट दिया फाइनेंशियल्स में कंट्री को, तो दिस इज माय कंट्री इक्वल टू डबल कोट्स जर्मनी, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा, अब मुझे रिजल्ट, रिजल्ट इफ ट्रू, देखो इसमें भी वही चीज है, इस पे स्क्वायर ब्रैकेट है, इस पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, दिस इज एन ऑप्शनल डेटा एंड दिस वन इज कंपल्सरी डेटा, वी अप्लाई द कंपल्सरी डेटा, तो मैंने यहाँ पे करा फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल्स में बहुत सारा डेटा बन चुका है, फाइनेंशियल्स में हम ढूंढेंगे कंट्री, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, फिर अगेन ब्रैकेट क्लोज, देखो डेटा, ठीक है, लेट्स सी इट्स वर्किंग और नॉट, मेरे को भी नहीं पता ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, मैंने भी ऐसे ही बना दिया, अब मैंने काउंट टैक्स बनाया, लेट्स सी वी अप्लाई दिस काउंट टैक्स इन दिस, यू कैन सी हाउ मेनी डेटा इन दिस, 140, 140. ओके, सो लेट मी चेक, अब मैं चेक कैसे करूंगा, तो आई हैव टोटल 5 कंट्रीज इन दिस, कितनी कंट्रीज है मेरे पास, 5, अब 5. देखना इन जो चीजें मैं आपको कैलकुलेशन से बता रहा हूँ ना, वो विदाउट कैलकुलेशन भी हो सकती है, क्योंकि इसमें ये चीजें इनबिल्ट होती है, हम वैसे इन सब चीजों को इसलिए डायरेक्टली पढ़ते हैं, तो वेयर इज माय कंट्री, देयर इज माय कंट्री, ओके, सो आई विल जस्ट अप्लाई द काउंट ऑफ द कंट्रीज एंड अप्लाई द फिल्टर्स, Yes. इसके ऊपर हमने क्या करा, एक छोटा सा फिल्टर अप्लाई कर दिया, काउंट ऑफ कंट्री की जगह कंट्री पे, ठीक है, तो मेरे को किसका चाहिए, जर्मनी का चाहिए, तो जर्मनी का काउंट देखो कितना आ रहा है, 140 आ रहा है, काउंट टैक्स में दिया हुआ डेटा हमारा कितना आ रहा है, 140 आ रहा है, इज दिस क्लियर, इजी था, Yes. कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, सर ये केस सेंसिटिव होता है. हाँ ये चीज पूछी आपने, सही चीज, ये जितना भी मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग इज केस सेंसिटिव, हाउ इट इज केस सेंसिटिव, जर्मनी की स्पेलिंग में मैंने स्मॉल जी कर दिया और एंटर कर दिया, क्या कर दिया, स्मॉल जी कर दिया और एंटर कर दिया, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि देखो डायरेक्टली अपडेट नहीं होता, ये रिफ्रेश नहीं होता डायरेक्ट, हमें यहाँ पे अपडेट करना, अभी भी देखो काउंट टैक्स क्या आ रहा है, तो गड़बड़ हुआ है, अप्लाई हुआ नहीं, उठा लिया इसने, देखो ओके. पहले ये, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, पहले ये केस सेंसिटिव था, अभी इसने जर्मनी उठा लिया विदाउट केस सेंसिटिव, हो सकता है दैट वन इज विद द न्यू अपग्रेडेशन, ठीक है, यस. वही काउंट टैक्स को मैंने करा है, तो काउंट टैक्स आपका कितना आ रहा है, 140 आ रहा है, तो केस सेंसिटिव वाला कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर से हट गया, पहले ये केस सेंसिटिव था, विदाउट केस हम इस पे वर्कआउट नहीं कर पाते थे, ओके, सर जर्मन लाइक अगर स्पेसेस रहेंगे आगे, ट्रेलिंग स्पेसेस या तो गड़बड़ हो ही जाएगा, तब वो गड़बड़ कर देगा, गड़बड़ क्या कर देगा, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि जर्मनी में सपोज मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेस आ गया, कहाँ लगाना है एक्स्ट्रा स्पेस, सबसे लास्ट में लगा देते हैं, ट्रेलिंग. हाँ. ठीक है, हमने ओके करा, तो देखो क्या देती है उसने, ब्लैंक, सर ये और आपको एक और चीज बता, देखो ये अपडेट हो गया ना यहाँ पर, पहले है ना मैं जस्ट अभी कितने कितने टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं जनवरी और दिसंबर की बात कर रहा हूँ, अभी जो निकला है, यही चीज वर्कआउट नहीं करती थी, ओके. ठीक है, मैं ऑफिस में यूज करता था, यही चीज हमें वर्कआउट नहीं करती थी, हमें फिर से लगाना पड़ता था,
अब देखो कितना फ्लेक्सिबल हो गया ये, ठीक है। Yes. तो दिस इज अ बेनिफिट कि आपको यहाँ पर ये बेनिफिट्स के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, लेट वी डिस्कस अबाउट, सपोज मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा कट करते हम एक मल्टी कार्ड इसमें भी बना देते हैं और इसमें डाल देते हैं हम काउंट टैक्स, क्योंकि हम इसमें मल्टीपल चीजें डालनी है। अब हमने कंडीशन दिए देखी कि मेरे को काउंट टैक्स आ रहा है, वीटीटी का डेटा निकालना है, वीटीटी इन फ्रांस। तो आई ऑल्सो डोंट नो वीटीटी कहाँ पर है, कौन कौन सी कंट्रीज में है, काफी सारी कंट्रीज में है। तो मेरे को देखना है वीटीटी नाम का प्रोडक्ट एक्चुअली फ्रांस के अंदर कितना सेल आउट हो रहा है, ठीक है। आई वांट अ काउंट, सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस काउंट। तो ये क्या हो गया, ये मल्टी कंडीशंस हो गई। कैसी हो गई, मल्टी कंडीशन। मल्टी कंडीशंस। कंडीशंस कैसे हैंडल करोगे, आ गया। अब मल्टी कंडीशंस के लिए आप कैसे बनाओगे कि वीटीटी के अंदर कैसे बनेगा, क्योंकि आप इसको डायरेक्टली नहीं बना सकते ये चीज। अगर मैंने आपको डायरेक्टली बोला तो आपको फिल्टर अप्लाई करने पड़ेंगे, और डायरेक्टली कैलकुलेशन हम बना सकते हैं इसमें। हमने ये बोला वीटीटी फ्रांस, ठीक है जी, इक्वल टू करा ठीक है। अंडरस्कोर क्यों दिए, देखो बिना अंडरस्कोर के भी चल जाता है, अंडरस्कोर इसलिए दिए ताकि हमें क्लियर रहे कि कौन सा डेटा किस टाइप का है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड्स होता है, हमने इस तरीके से देखा। अब पॉइंट क्या हो गया कि मेरे पास मल्टीपल कंडीशन के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो एक ही डेटा है, क्या, काउंट टैक्स। और इसमें इफ और इफ्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने काउंट टैक्स लिया, ठीक है, और मैंने टेबल ले ली फाइनेंशियल्स, कॉमा मैंने इफ लगाया, इफ देखो इफ लगाया नहीं आया, इफ लगाया तो डेटा आ गया। तो यहाँ पे भी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे इफ के अलावा और कुछ नहीं है। इफ एरर वगैरह आई विल चेक दिस आउट लेटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफ एरर, इफ डॉट एगर, इसका मतलब क्या है, ये दोनों चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट फॉर द क्वेश्चन क्या फंसा है कि भाई अब आपके पास कंडीशन क्या है कि आप मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे डेटा को निकालना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला फाइनेंशियल्स, क्या फाइनेंशियल्स, कंट्री, व्हाट कंट्री। So what's your part is country is double quotes. It's what your country France. स्पेलिंग गड़बड़ हो तो प्लीज बता देना। अगर मेरा यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे वो नेस्टेड वाला कॉन्सेप्ट चलता है, नेस्टेड इफ का। तो हमने बोला Yes. अगर मेरा फाइनेंशियल मैच कर कंट्री मैच करती है, ठीक है, अगर मेरी कंट्री मैच करती है तो मैं क्या करूंगा, तब मैं फिर से इफ लगाऊंगा, मैं फिर से इफ लगाऊंगा, ठीक है। इफ लगाया क्योंकि मेरे को पता है मैच करा, तो फिर एक और चेक करना है, क्या चेक करना है, फाइनेंशियल के अंदर प्रोडक्ट थोड़ा सा घूम रहा होगा इधर उधर क्योंकि मैंने जूम कर रखा है, Yes. ठीक है। तो थोड़ा सा मैं रुक रुक के आपको चीजें बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें दिखती रहे। तो दिस इज माई प्रोडक्ट, ठीक है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आ गया, इक्वल टू करा प्रोडक्ट क्या हमारे पास, वी, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने कॉमा सर करा, यहाँ पे हाँ, इफ के बाद टेबल नेम नहीं लगेगा, एक के बाद टेबल नेम लेने की जरूरत ही नहीं यस, है। ओके ओके, यस यस, काउंट टैक्स में बोल रहे हो ना, काउंट टैक्स पे मैंने ऑलरेडी यस दे दिया। अब हम ओके, वीटीटी भी यहाँ पर आ गए। अब हमने क्या करा, हमें क्या चाहिए, फाइनेंशियल्स लिया, किसी को भी दे दो आप, कंट्री दे दो, वीटीटी दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। वो तो कब चेक करेगा ये कंट्री का काउंट, कंट्री का काउंट कब चेक करेगा, जब ये दोनों फ्रांस कंडीशन नहीं होगा, मैच होंगी, जब दोनों कंडीशन मैच होंगी, मतलब उसकी कंट्री फ्रांस भी होनी चाहिए, उसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, वीटीटी होना चाहिए, तभी ये इसका काउंट देगा, ठीक है। हम ओके करते हैं, डेटा इज डन, वेयर इज द दिस वन, बॉटम, so we'll see what is the count, oh
दिस इज अकाउंट। तो टोटल काउंट इज व्हाट 22। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो अभी मेरे को अंदर से सेटल डाउन करना पड़ता है। तो देखो मेरे पास टोटल काउंट कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 22 आ रहा है। 2 ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अब इसके अंदर क्या हो गया, ये VTT काउंट हो गया। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट एक्चुअल VTT काउंट इज दिस और नॉट। सपोज वेयर इज द प्रोडक्ट, देयर इज द प्रोडक्ट। So I just want to count total products is 700. Now I just want to filter out this product. मैं चाहूँ तो स्लाइसर लगा के भी कर सकता हूँ, बट मैं अभी यहाँ पर इस तरीके से फिल्टर आउट करके देख रहा हूँ, बस कैलकुलेशन चेक कर रहा हूँ। तो what my product, that one is VTT. Total VTT is 109. And what's your country calculations? और आपने किसके अंदर ढूंढा था उसको, फ्रांस के अंदर। तो टोटल काउंट देखो इसका कितना आ रहा है 22 आ रहा है, और इधर भी हमारा कितना आ रहा है 22 आ रहा है। इज दिस क्लियर? यस सर। है ना? तो सपोज अनदर क्वेश्चन इज व्हाट कि भाई चलो दिस इज योर पार्ट, मेरे को ये देखना है is there any VTT which the where we are not providing any kind of discount band? ठीक है, ऐसे VTT कौन है, कितने हैं ऐसे VTT प्रोडक्ट, कितने हैं मेरे पास जो उनका काउंट क्या है, जिनका डिस्काउंट नन है। ठीक है, तो व्हाट वी डू इन दैट केस, वी आर जस्ट अप्लाइंग न्यू मेजर्स। अब मैं इसमें ना आपको एक नया पार्ट बताने वाला हूँ। हमारे पास एक और चीज होती है काउंट एक्स की जगह। दूसरा पार्ट क्या हो गया, काउंट ए एक्स। ठीक है, अंडरस्कोर इसलिए लगा दिया थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए उसमें, इसलिए काउंट ए एक्स। अब इसने भी वही चीज हमसे पूछी और कुछ नहीं पूछा, सेम चीज पे उसने हमसे वर्कआउट करवाया। ठीक है, क्या वर्कआउट कराया, अब यहाँ पे आप देखोगे इवेल्यूएट नंबर ऑफ वैल्यूज विच रिजल्ट फ्रॉम इवेल्युएटिंग एन एक्सप्रेशन फॉर ईच रो ऑफ द टेबल। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो आपका काउंट एक्स था उसका डेफिनेशन भी सेम है। ठीक है, काउंट ए एक्स जो है उसका भी डेफिनेशन सेम है, लेकिन हम फिर भी उठाते तो मुझ जाते। ओके, सो दिस वन इज फाइनेंशियल टेबल। फिर हमने यहाँ पे इफ अप्लाई करा, इफ अप्लाई करके हमने इसमें थोड़ा सा डिफरेंस किया था। क्या डिफरेंस किया था हमने, काउंट डेट डिस्काउंट कहाँ गया, काउंट प्रोडक्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इक्वल टू डबल कोट्स VTT, ये हमने दिया, कॉमा इफ। हमने एक और इफ बनाया क्योंकि हम नेस्टेड फॉर्म का काम कर रहे हैं। हमने फिर से फाइनेंशियल में, फाइनेंशियल नहीं लिखेंगे हम, बहुत सिंपल तरीका बताते हैं। सर सर थोड़ा स्लो, आपकी स्क्रीन बहुत ज्यादा लैग भी हो रही है, मूव भी हो रही है। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने ब्रैकेट लगाया, पहला वाला काउंट समझ में आ गया, प्रोडक्ट VTT दिया, फिर डिस्काउंट हमने क्या बोला था कि नन होना चाहिए। डिस्काउंट क्या होना चाहिए उसका, नन होना चाहिए। तो हम फिर से फाइनेंशियल लिखेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल्स लिखने के बाद हमारे पास डिस्काउंट बैंड क्या है, ये रहा डिस्काउंट बैंड। हमने डिस्काउंट बैंड सिलेक्ट करा, इक्वल टू करा, हमने इसको दे दिया क्या, नन। ठीक है, ओ ओ ओ, ठीक है, ये मैंने नन दे दिया अभी। ठीक है, यस सर। अब उसमें डेटा कैसा है, नन, वो अभी अब उनको पता चलेगा कि किस तरीके से वो काउंटेबल कर रहा है। फाइनेंशियल में आप किसी को भी दे दो, तो जैसे हमने डिस्काउंट बैंड को दे दिया, यहाँ पे ब्रैकेट करके क्लोज कर दिया एंड ओके। सो काउंट ए एक्स मेरा यहाँ पे बना, मैंने काउंट ए एक्स यहाँ पे डाला, तो कितना काउंट आया मेरे पास, जो VTT नन है वो 7 आया। सो व्हाट वी डू, वी आर जस्ट क्रॉस वेरीफाई दिस डेटा। मैं यहाँ पर इसको फिर से लेता हूँ, और मेरे पास डेटा कौन सा था, प्रोडक्ट, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट दे दिया एंड आई वांट अ प्रोडक्ट काउंट ओनली।
ठीक है, फिर से फिल्टर लगा के हम बस ये क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं कि आर कैलकुलेशन इज 100% करेक्ट और नॉट। तो हमने प्रोडक्ट फिल्टर में डाला और उसमें हमने प्रोडक्ट में लिया VTT एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या था, डिस्काउंट बैंड। डिस्काउंट बैंड इसमें डाला, वेयर इज द डिस्काउंट बैंड, नन। तो यू कैन चेक दिस आउट कि हमारे पास VTT का प्रोडक्ट का जो डिस्काउंट नन है, बैंड डिस्काउंट बैंड नन है, उसका टोटल काउंट कितना आ रहा है हमारे पास, 7 आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज अ पोर्शन कि ऑलमोस्ट मैंने सारे के सारे काउंट वाले पार्ट अभी आपके सामने कवर अप करे हैं कि व्हाट इज द एक्चुअली काउंटेबल मोड। क्लियर हुआ? यस सर। ये इस पे इसलिए टाइम स्पेंड करा क्योंकि आप 90% बाकी सारा जो डेटा है वो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप उसको किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है जी, अभी मैं आपको ये सारा जो डेटा है वो किस में बता रहा हूँ, मैं मेजर्स के फॉर्म में बता रहा हूँ। किस में बता रहा हूँ? मेजर्स के फॉर्म में। मेजर्स। पहले पावर बीआई का जो सिलेबस होता था, पहले पावर बीआई जो होता था वो मेजर तक था कि आपको सिर्फ मेजर्स वाले पार्ट पढ़ना है, दैट इज ओके, आप इसमें काम कर लो। बट आफ्टर दैट वी ऑल्सो लुक इनटू दिस। हम यहाँ पे भी इनको चीजों को डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। ये क्वेरीज अलग होती है और ये मेजर्स के पार्ट अलग होते हैं। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है जी, डेक्स क्वेरीज का कॉन्सेप्ट अलग होता है और डेक्स मेजर्स अलग होते हैं। ये मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम अभी आगे अभी हम मेजर्स के कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, हमें क्वेरीज के भी कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। तो आपके पास अब पावर बीआई में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नहीं है, दो दो चीजें आपको स्टडी करनी पड़ती है। क्लियर हुआ? कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, सो नितेश अभी तो जाना तो नहीं है? करना है सर लॉगिन। ओके, 5 मिनट दो के। ठीक है। ठीक है, सो विल सी। मैं 5 मिनट में सिर्फ दो चीजें और बता रहा हूँ, एक छोटी छोटी चीजें, फिर हम कल कवर अप करेंगे। द सेकेंड वन इज व्हाट, मैक्स। तो ये आपको ऑलरेडी पता है। एक आपके पास क्या होता है, मैक्स होता है, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम इज व्हाट, यू कैन जस्ट अप्लाई द मैक्स एंड टैब, और उसके साथ में आपको क्या देना है, व्हाट्स योर कॉलम नेम। तो मैंने यहाँ पे दे दिया फाइनेंशियल, मेरे को मैक्सिमम कॉग्स चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम कॉग्स हम यहाँ पे निकालेंगे, दिस इज आवर मैक्सिमम कॉग्स। तो इसको मैं थोड़ा सा अप करके लगा देता हूँ, मैं एक और मल्टी कार्ड ले लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग मैक्स वाला डेटा लगाएंगे। तो वेयर इज अ मैक्स, मैक्सिमम। तो हम यहाँ मैक्सिमम को डालते हैं, तो ये हमारे पास मैक्सिमम आ गया। सो नाउ इफ यू वांट अनदर पार्ट इज द मिनिमम। तो मिनिमम में भी हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे डाल देते मिनिमम इक्वल टू, मैं कॉग्स ही मिनिमम निकालूंगा। तो हमने यहाँ पे लगाया मिन, दिस इज एन इजीएस्ट फंक्शन। यहाँ पे दिया फाइनेंशियल कॉग्स, तो मिनिमम कॉग्स हम यहाँ पे निकालेंगे एंड एंटर करा, दिस वन इज द मिनिमम। इसी के नीचे मैं इसको डाल दूँ, so you can see that is a minimum cost कि आपका कितना है। ओके, इसमें भी आपको क्या ट्राई करना है, आपको ट्राई करना है इसके अंदर min x और max x। ओके, तो अभी मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे रोकूंगा और ये फाइल मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। दिस इज आवर डेक्स, अलग अलग फाइल बनेंगे, तो हम इसी में काम करेंगे। ओके सर। तो मैंने इसलिए सैंपल डेटा यूज करा है कि डेटा देने की जरूरत नहीं है, आप उसी सैंपल डेटा को यूटिलाइज करके काम कर सकते हो। ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी शेयर दिस फाइल। डन, मैंने आपको शेयर कर दिया। ठीक है, सो कल हम इस पे और थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, किस पे, डेक्स वाले पार्ट पे। ओके, ठीक है गाइस,
कल अपन लोग मिलते हैं, फिर इसके आगे प्रोसेस करेंगे। ओके ओके नितेश, अभी कंटिन्यू रखना आप लोग, मतलब लीव मत लेना अभी डेक्स वाले हाँ, पार्ट में, क्योंकि ओके पिछला वाला पार्ट तो इजी था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके ओके ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू।